क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बोलते हैं कि आपको जो क्यूब्स दिए हुए हैं इनको जो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है आपके पास है गिवन दैट 2x प्लस 1 का क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आइडेंटिटी जो वो यूज़ करनी है। तो वी नो दैट a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये आपके पास जो वो क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास 2x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई आपके पास 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 2x प्लस 1। तो 2 का क्यूब 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6x 2x प्लस 1। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 2x एंड 1, दिस बिकम्स 6x। तो ये आपके पास 6x हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ये 8x क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ पे 6x इंटू 2x 12x स्क्वेयर प्लस 6x इंटू 1 6x। आफ्टर दैट you can arrange this, then this become 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1। तो ये आपके पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी इसकी 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1। किया क्या आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, दैट इज 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यू नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी। तो आपने आइडेंटिटी जो वो यहाँ पे यूज़ की, जब आइडेंटिटी यूज़ की तो उसके अकॉर्डिंग ए और बी का जो प्लेस है वहाँ पे आपने जो ए और बी की वैल्यू है उनको पुट कर दिया, उनको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो भी है कैलकुलेशंस के बाद आपके पास जो वो क्या आ गया, ये एंड में 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट गिवन दैट 2a माइनस 3b का होल क्यूब। नाउ वी नो दैट x माइनस वाई का होल क्यूब। अब आपको मैंने पहले भी कल भी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे आपके पास अगर वेरिएबल जो वो a b में दिए हुए हैं तो आप जो वो आइडेंटिटी को क्या करोगे, एक्स वाई में लिखोगे। अगर वेरिएबल आपके पास एक्स वाई में दिए हुए हैं तो आइडेंटिटी जो वो आप ए बी में लिख सकते हो। एक ही चीज़ है ये कि हम यहाँ पे जो वो कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आपने ऊपर देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, एक्स जो वो इसमें वेरिएबल ही दिया हुआ तो हमने ए प्लस बी के फॉर्म में जो वो आइडेंटिटी ली। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में ए और बी जो वो वेरिएबल दिए हुए हैं तो यहाँ पे हमने जो वो एक्स और वाई की फॉर्म में जो वो आइडेंटिटी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ये आपके पास जो वो आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो अब आपने वैल्यू जो वो 2a माइनस 3b का क्यूब इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो वो आपके पास 2a आ गई और वाई की वैल्यू आ गई 3b। तो यहाँ पे 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b 2a माइनस 3b। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको जो वो ध्यान में रखनी है कि आपने जो वो क्या है एक्स और वाई आइडेंटिटी आप लगा रहे हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, मीन्स यहाँ पे साइन जो वो आपके पास ऑलरेडी ये आ चुके हैं आइडेंटिटी में। कुछ स्टूडेंट जो वो क्या करते हैं यहाँ पे जैसे 2a माइनस 3b लिखा है तो यहाँ पे 2a लिखेंगे माइनस लिखेंगे और माइनस 3b का होल क्यूब करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस 3b नहीं आएगा, या यहाँ पे आप माइनस 3b
जब वो लिखते हैं तो यहाँ पे -3b नहीं आएगा। ये आपके पास आइडेंटिटी जो वो क्लियर कट है, साइन जो वो आपके अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी में है वही रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना कि आपने यहाँ पे -3b के साथ जो वो माइनस का साइन लगा दिया या यहाँ पे 3b के साथ जो वो माइनस का साइन लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, ये 8a³ प्लस -27b³ माइनस 18ab 2a माइनस 3b। तो ये आपके पास जो आ गया। उसके बाद 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18 2 जा 36a²b। अब यहाँ पे आपके पास ये माइनस है, यहाँ पे अंदर माइनस है, ये ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपके पास प्लस 54ab²। यहाँ पे आपके पास ये आ गया 8a³ माइनस 27b² माइनस 36a²b प्लस 54ab²। तो ये आपका जो वो सोल्यूशन हो गया सेकंड पार्ट का। आफ्टर दैट पार्ट नंबर 3 है 3/2x + 1 given that 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो वी नो दैट अब यहाँ पे a + b की फॉर्म में आप आइडेंटिटी जो वो उसको लिख सकते हैं। a + b का होल क्यूब = a³ + b³ प्लस 3ab a + b। तो यहाँ पे 3/2x + 1 होल क्यूब = 3/2x³ + 1 का क्यूब प्लस 3 × 3/2x × 1 3/2x + 1। ये आ गया आपके पास a³ + b³ प्लस 3 × a × b a + b। तो = आपके पास बन गया ये 27/8x³ + 1 प्लस 9/2x 3/2x + 1 तो 27/8x³ + 1 प्लस 9 3 जा 27/4x² प्लस 9/2x। तो यहाँ से फिर आप रीअरेंज इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे बन गया आपके पास 27/8x³ प्लस 27/4x² प्लस 9/2x प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास जो वो इसको एक्सपेंड करके क्या आ गया 27/8x³ प्लस 27/4x² प्लस 9/2x प्लस 1। ये आपका जो वो सोल्यूशन हो गया थर्ड पार्ट का। After that, part number 4, given that x minus 2/3 by का whole cube, we know that a minus b whole cube is equal to a³ minus b³ minus 3ab a minus b। ये आपके पास जो वो आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिख दी। अब इसको जो वो क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे x minus 2/3 बाई का होल क्यूब इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई x का क्यूब माइनस 2/3 बाई का क्यूब माइनस 3 × x × 2/3 बाई x minus 2/3 बाई। तो ये आपने जो वो लिख दिया इसको। अब क्या बनेगा, ये x³ माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8
ओवर 27/³ माइनस 3 2 जा या 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रहेगा -2x/x माइनस 2/3 तो x³ माइनस 8/27/³ माइनस 2x², अब माइनस और माइनस अंदर ऐड होगा तो प्लस 2 2 जा 4/3x/²। तो ये आपके पास जो वो क्या गया, x³ माइनस 8/27/³ माइनस 2x² प्लस 4/3x/²। तो ये आपके पास जो वो इसका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। फर्स्ट पार्ट है इसमें, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इसमें भी आपने आइडेंटिटीज जो वो यूज करनी है। तो कौन सी आइडेंटिटी जो वो आप लगाओगे। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, गिवन दैट 99 का होल क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको जो वो आपने एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 99 का क्यूब इज इक्वल टू 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी नो दैट a माइनस बी का होल क्यूब बनाइए, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 100³ माइनस 1³ माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 100 माइनस 1। ये बन गया आपके पास 10 लाख माइनस 1 माइनस 300 100 माइनस 1 10 लाख 6 जीरो जो वो आएंगे यहाँ पे, मीन्स 2 जीरो है, 2 जीरो जो वो 3 टाइम्स। अगर आप क्यूब कर रहे हो तो 2 4 और 6 जीरो माइनस 1 माइनस 300 इंटू 100 30,000 और माइनस माइनस प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये 300। जब आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, यहाँ पे 10 लाख है, 10 लाख में से 30,000 आपने माइनस किया, 300 माइनस 1 299 मीन्स यहाँ पे 299 3 जीरो आपकी चली गई है। उसके बाद यहाँ पे जीरो की जीरो आ जाएगी, 3 और 1 4 डिजिट हो गए। उसके बाद ये 5th डिजिट है, तो इसमें आपके पास नहीं जाता है, तो यहाँ पे 10 में से कैरी लिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 10 में से 3 गए 7 और पीछे रह गया 9, तो 970299। तो ये आपके पास जो वो आंसर आ जाएगा 970299। इसकी अगर सब्ट्रैक्शन करनी है, कंफ्यूजन ना हो, तो आप साइड में इसको कर सकते हो। जो आपके पास सब्ट्रैक्शन वाले हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, और जो एडिशन वाले हैं उनको आप ऐड कर लो, जो नंबर्स हैं। उसके बाद क्या करो, सब्ट्रैक्शन कर दो, तो वहाँ से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, गिवन दैट 102 का क्यूब। तो 102 का क्यूब इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो इसको, 100 प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी जो वो यूज हो रही है। यहाँ पे वी नो दैट
ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी आइडेंटिटी मैंने लिख दी। अब 100 प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 100 प्लस 2, ये आपका फिर वही बन गया 10 लाख प्लस 2 2 या 4 2 या 8 प्लस 600 100 प्लस 2। इसको आप यहाँ पे अगर 100 प्लस 2 है 102 भी लिख सकते हो, इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको डायरेक्टली। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 10,000 प्लस 8 प्लस 60,000 बन जाएगा ये, एंड प्लस 1200। जब आप ऐड करोगे इसको तो ये आ गया आपके पास 8 0 2 1, उसके बाद 6 0 एंड 1 1 0 6 1 2 0 8 8 फर्स्ट डिजिट के ऊपर, सेकंड के ऊपर 0, उसके बाद थर्ड के ऊपर 2, फोर्थ के ऊपर 1 6, उसके बाद 5 डिजिट हो गई है तो 3 और 2 5 5 और यहाँ पे एक 0 फिर रहेगी तो 0 और 1 का 1 1 0 6 1 2 0 8, ये आपके पास जो वो आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। उसके बाद थर्ड पार्ट है गिवन दैट 998 का होल क्यूब, तो इसमें क्या आपके पास 998 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। उसके बाद वी नो दैट यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिखोगे ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, आपने जो वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दी। अब उसके बाद आइडेंटिटी लिखने के बाद क्या होगा 1000 माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 1000 माइनस 2, तो ये बन गया आपके पास। अब 3 जीरो हैं तो यहाँ पे 3 टाइम्स इसका क्यूब किया तो 9 जीरो आ जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 6000 इंटू 1000 माइनस 2। तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बोली, अगर इसको आप 998 भी लिखना चाहते हैं तो इसको 998 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 998 लिखना है तो क्या बनेगा, ये 1 0 0 98 माइनस 6000 998 1000 माइनस 2 998। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, -8 माइनस, अब 6 के साथ जो वो इसको मल्टीप्लाई करना है। ये बन गया आपके पास 5,98,08,000। तो उसके बाद आपके पास 59,88,000 बन गया ये। तो यहाँ पे अब आप क्या करिए, ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों जो वो ऐड हो जाएंगे और इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। इसमें डिजिट आ गए 3 2 5 और 2 7 और यहाँ पे आपके पास है 9। तो यहाँ पे 8 इसमें ऐड हो गया,
मीन्स 10 में से 8 गए 2, उसके बाद 9 रह गया, यहाँ पे भी 9, यहाँ से कैरी लिया था हमने, तो 9 में से 8 गए 1, यहाँ भी 9 होंगे, 9 में से ये 8 गया 1, उसके बाद 9 में से 9 जाएगा यहाँ पे 0, उसके बाद ये 5 जाएगा तो 9 में से 4, अब ये डिजिट हो गया आपके 2 4 6 7 7 हो गए, 3 5 2 7 3 3 6 और 7, मीन्स अब आपके पास क्या रह गया, यहाँ तक आपके पास ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या था 9 और यहाँ पे 10 था, 10 में से आपने कैरी ले लिया था तो यहाँ पे भी 9, तो ये बन गया 9 9 4 0 1 1 9 9 2, तो ये आपका जो वो आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। इसको जो वो आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को ऐड कर लो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 9 9 4 0 1 1 9 9 2, तो ये आपका जो वो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट हो गया।